आपके राजा चंगेरा जो बांसी के थे उनका ये अतिथिशाला रहा। बाहर से कोई मेहमान आते थे तो यहाँ टिकते थे। यही उसका फ्रंट सामने का हिस्सा है। देख रहे हैं सामने के हिस्से पे कितना जाल झंखाड़ जम गए हैं और पूरी बिल्डिंग ध्वस्त होने जा रही है। केवल दीवारें खड़ी हैं। यहाँ पूरा बाग हुआ करता था। हर तरफ से लोग यहाँ आने पे सुकून महसूस करते थे उस समय। इसके लिए हमको लगता है कि राजा चंगेरा के जो वंशज हैं इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया और किन्हीं कारणों से इस पूरे जगह को उन लोगों ने विक्रय कर दिया। लेकिन अगर चाहते अपने पूर्वज के नाम से, राजा चंगेरा के नाम से उनको अमर करने के लिहाज से, तो इस जगह को गेस्ट हाउस बना देते। उसका नाम राजा अष्टभुजा प्रसाद चंगेरा गेस्ट हाउस कर देते। यहाँ एक बढ़िया पार्क बन जाता और पार्क बनने के बाद राजा चंगेरा जो भी यहाँ पार्क में आता, इस गेस्ट हाउस में रहता, वो राजा चंगेरा को याद करता और चंगेरा का नाम हमेशा के लिए बांसी में अमर रहता। लेकिन पूर्वजों ने जो बनाई थी उस विरासत की रक्षा राजा चंगेरा के वंशज नहीं कर पाए और आज स्थिति ये हो गई कि यह प्राचीन धरोहर, प्राचीन विरासत अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और अंतिम सांसें गिन रहा है। बस चंद दिनों का मेहमान है। कुछ ही वर्षों में यह दीवारें गिर जाएंगी और यह जगह खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा और बांसी हमारा एक प्राचीन विरासत से महरूम हो जाएगा। इसके लिए हम सभी को मिलजुल के प्रयास करने की ज़रूरत है कि यह विरासत नष्ट ना हो। इसके लिए कुछ प्रयास करें, कुछ रचनात्मक काम करें कि धरोहर हमारी बची रहे और धरोहर राजा चंगेरा के ही नाम पे हो, उनका नाम अमर हो। धन्यवाद। मित्रों, ये राजा बांसी जो राजा चंगेरा थे बांसी में, उनका अतिथिशाला है। देख रहे हैं कि ये पुराने ईंटों से बना हुआ है। दरवाजे, हर कमरे में दरवाजे थे, हर कमरे में खिड़कियां थी। इसके सारे दरवाजे खिड़कियां निकाल ले गए लोग। नीचे गंदगी का अंबार है। ऊपर इसका जो छत था, ये छत पूरी तरह से साहतीर पर टिका हुआ था।
ये सातीर वाली पुराने मॉडल का जो सातीर के घर बनते थे, लकड़ी के सातीर पे, और उस पर बड़े बड़े खपड़े, जो प्राचीन काल के बड़े बड़े चौड़े चौड़े खपड़े होते थे, लाल कलर में ये लगा था ऊपर। इसमें रोशनदान भी था, और सबसे बढ़िया चीज़ तो इसमें यह था कि ऊपर देखिए एक आपको भट्ठी दिख रही है, वो घर कमरे का गैस निकलने के लिए, कमरा ठंडा रहे, वहाँ ऊपर एक छोटी सी लगी थी वो रोशनदान टाइप, उसमें से सारी गर्मी कमरे की, घर की, इस पूरे इमारत की जो कमरे की, वहाँ से गर्मी निकलती थी, और पूरा कमरा अपने आप में इतना ठंडा होता था। इसके बाद इस पूरे घर, पूरे चारों तरफ से इसमें वो जाली थी, जाली, दरवाजे, जंगले, अलमारी सब उखड़ चुके, खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। केवल इस इमारत की दीवारें गिरनी बाकी हैं, और बाकी सब कुछ गिर के बर्बाद हो चुका है। इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं। यह जब राजा चंगेरा का अतिथिशाला हुआ करता था, उस ज़माने में इस इमारत के चारों तरफ बहुत बड़ा बगीचा था, आम के पेड़ों से पूरा बगीचा भरा था, आम उसमें फरते थे, सभी लोग उसका बहुत बड़े इस पूरे मैदान में एक विशाल कुआं था, उस कुएं से लोग जल भरते थे, और यहाँ बाहर एक चबूतरा हुआ करता था। दूर से ही ये लाल रंग की इमारत ये अपने आप में जाहिर होती थी कि ये कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, कोई रजवाड़े की बिल्डिंग है, और ये कोई हमारी धरोहर है। बाद में राजतंत्र जब ख़त्म हुआ तो राजा चंगेरा के परिजनों ने इस इमारत को ईसाई हॉस्पिटल को दे दिया। ईसाई मिशनरी की 3-4 महिलाएं यहाँ रहती थीं। बांसी के महिलाओं का दवा इलाज यहाँ सब होता था। उसके बाद उन लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ा किन्हीं कारणों से। उन लोगों के जाने के बाद यह बिल्डिंग पूरी तरह से लावारिस हो गई। लावारिस होने के बाद इस भवन के स्वामी राजा चंगेरा के परिजनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और आज स्थिति ये हो गई कि इसके अंदर गंदगी का पर्याय हो गया। हम लोग रिकॉर्डिंग करने आए हैं, किसी तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पूरी इमारत आप देख रहे हैं जर्जर हो गई, दरवाजे गायब हो गए, जंगले निकल गए, लोहे के लकड़ी के साथिये गायब हो गए। कुछ अवशेष पड़े हैं जो बता रहे हैं कि हाँ, इमारत बता रही है, खंडहर बता रही है इमारत बुलंद थी। वही वाली कहानी इस इमारत पे लागू होती है। इसको देखने मात्र से ही लगता है कि यह इमारत अपने समय में कितनी बुलंद रही होगी। उसके बावजूद भी ना तो राजा चंगेरा के परिजनों ने, ना किसी स्वयंसेवी संस्था ने, ना किसी सरकारी एजेंसी ने इस तो इसको देखने से अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ ये विरासत थी। अगर राजा चंगेरा के परिजनों ने भी इस पर ध्यान दिया होता तो आज ये इमारत एक खूबसूरत इमारत और धरोहर के रूप में बांसी में रहती, और उनका राजा चंगेरा का जो नाम था वो नाम अमर रहता। परंतु उनके वंशजों ने इसके रखरखाव पे, इसके मेंटेनेंस पे कोई ध्यान नहीं दिया, जो बहुत ही दुखद है और बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके बाद अभी आपको मैं दिखाऊंगा बाहर से पूरे इमारत की लुक, कि पूरा इमारत देखने पर कैसा लगता था। यह इमारत कितनी खूबसूरत थी। आप खंडहर से ही अनुमान लगा सकते हैं कि अपने ज़माने में कितनी खूबसूरत इमारत रही होगी। वहाँ मेन सड़क पर जहाँ से इसका प्रवेश द्वार था, वहाँ 2 बड़े बड़े गेट, उसके ऊपर फूल वाला बढ़िया गेट, बाग, घना बाग, कुआं, ट्यूबवेल, सब कुछ यहाँ मौजूद था। परंतु आज इस खंडहर को छोड़ के बाकी आसपास की ज़मीनें बिक गईं। खंडहर अपने स्थान पे रो रहा है। किसी भी समय ध्वस्त होकर के ये बांसी के इतिहास से अपना नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर लेगा। ये राजा चंगेरा का अतिथिशाला हमेशा के लिए बांसी के इतिहास के पन्नों से गुम हो जाएगा।